दोस्तों, आज भी ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्य हैं जो पृथ्वीवासियों के लिए अनसुलझे हुए हैं। ऐसी ही एक पहेली है ब्लैक होल की। ब्लैक होल ये नाम जितना आपको सुनने में डरावना लगता है, उससे भी कहीं ज्यादा भयानक इसकी रियलिटी है। ब्लैक होल एक ऐसी दुनिया है जिसके चंगुल से प्रकाश भी नहीं बच सकता है। इस जगह पर भौतिक विज्ञान के सभी नियम अपना काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आखिर कैसे बनते हैं ये ब्लैक होल? क्या ब्लैक होल के अंदर समय भी चलना बंद हो जाता है? क्या होगा अगर हमें ब्लैक होल के अंदर गिरा दिया जाए? ब्लैक होल हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है। हर वैज्ञानिक और शोधकर्ता जानना चाहते हैं कि आखिर ब्लैक होल दिखता कैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज ब्लैक होल को बड़े ही आसान भाषा में समझते हैं, साथ ही आपको ब्लैक होल की रियल तस्वीर दिखाते हैं। हमारे चैनल आपको ब्रह्मांड में छुपे तमाम रहस्यों से अवगत करवाता है। क्या होता है ब्लैक होल? दोस्तों, ब्लैक होल जिसे श्याम वीवर या कृष्ण वीवर भी कहा जाता है, एक लंबे अरसे से ब्लैक होल को पूरे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड माना जाता है, जो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी ग्रहों और पिंडों को तहस नहस कर पलक झपकते ही अपने अंदर निगल जाता है। यहाँ तक कि प्रकाश जो एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, वह भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी काली गुफा की तरह है जिसमें किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं बच पाता है। असल में ब्लैक होल एक मृत तारे का वो घना व ठोस अवशेष है जिसमें अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके पास से लाइट का भी बच पाना नामुमकिन है। ब्लैक होल इतना भूखा होता है कि अपने आसपास के हर एक खगोलीय पिंड को अपनी ओर खींच लेता है और उसके अंदर पहुंचते ही इन पिंडों का नाम और निशान तक मिट जाता है। उसे निगलने के बाद ब्लैक होल की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस पिंड या पदार्थ का मास भी जुड़ जाता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। कई वैज्ञानिक ब्लैक होल को पहले कोरी कल्पना ही मानते थे, लेकिन सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई सालों तक कड़ी मेहनत करके बड़ी कठिनाइयों से गुजरकर ब्लैक होल की एक तस्वीर कैप्चर की। 10 अप्रैल 2019 का दिन मानव इतिहास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। इस दिन हमारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर हमारे सामने रखी। यह तस्वीर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है जो M87 गैलेक्सी में मौजूद है। यह ब्लैक होल हमसे करीब 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश जितनी एक साल में दूरी तय करता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश एक साल में 94 खरब 60 अरब 73 करोड़ 4,72,580 किलोमीटर दूरी तय करता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लैक होल हमसे कितना ज्यादा दूर है। इस ब्लैक होल के खोजे जा सकने की वजह इसका आकार है। यह हमारे सूरज से कई लाख गुना बड़ा है, जो बहुत ज्यादा डेंसिटी से कई प्रकार की किरणें और कई प्रकार के सूक्ष्म मैटर पैदा करता रहता है। इसलिए यह पहला ब्लैक होल बना है जिसे खोजा जा सका है। व्हाइट हॉट गैस और प्लाज्मा के फ्लेम ऑरेंज आभा मंडल से घिरे एक काले केंद्र की छवि पिछले 30 सालों में कलाकारों की किसी बनाई गई कलाकृति जैसी ही दिखती है। लेकिन इस बार यह ब्लैक होल की असली तस्वीर है। इमेज में दिख रहे ब्लैक होल को देखो, उस हिस्से को देखो जो दिख नहीं रहा है, यानी ब्लैक है। यही ब्लैक होल है। आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है? दोस्तों, अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिनकी साइज हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उस तारे को इतना छोटा कर दें कि उसकी साइज धरती के बराबर हो जाए, तो वह ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं ब्रह्मांड में ऑलरेडी होती रहती है। ब्लैक होल का निर्माण तारों के अंत से होता है। जब किसी विशालकाय तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब सुपरनोवा विस्फोट के साथ अपेक्षित द्रव्यमान होने पर शेष बचा तारा
केंद्र में इतना गुरुत्वाकर्षण पैदा कर लेता है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी विशालकाय तारे की मृत्यु के बाद वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वह बाउंड्री है जहां से लाइट स्केप नहीं कर सकता है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इवेंट होराइजन से पहले प्रकाश बचकर जा सकता है, उसके बाद प्रकाश के बचने के चांस ना के बराबर है। ब्लैक होल को हम ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं? यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर इनको ब्लैक होल ही क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये बात आपको पता है कि ब्लैक होल से प्रकाश बच के नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती है, पर जो लाइट है वह आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट का बचकर जाना नामुमकिन है। जब दोस्तों वहां से प्रकाश बचकर नहीं निकलेगा तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगा। यही वजह है कि ब्लैक होल हमें ब्लैक नजर आते हैं। आखिर ब्लैक होल का हमें पता कैसे चलता है? दोस्तों, डीप स्पेस में ब्लैक होल ऐसे स्थान पर मौजूद होगा जहां पर कुछ भी नहीं होगा, यहां प्रकाश नहीं जा पाता है, और ऐसी खाली जगह जिसके चक्कर कोई आकाशीय पिंड लगा रहे हो, वहां ब्लैक होल होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब नजर आएगा जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी का उल्टा हम सोचे, ऐसी जगह जहां पर लाइट जा रही है पर किसी पर फोकस नहीं कर रही है, जैसे किसी अंधेरे के घर में टॉर्च जलाने के बाद उसका पॉइंट नहीं दिख रहा है कि यह प्रकाश कहां पड़ रहा है। ऐसा ही स्पेस में होता है, वहां पर ब्लैक होल होता है। जैसे सुपरनोवा विस्फोट होने के समय डीप स्पेस में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे साइंटिस्ट कई प्लैनेट खोज लेते हैं। उसी समय जहां पर अंधेरा रहता है वहां पर 100% ब्लैक होल ही होता है। ब्लैक होल इसे ऑब्जर्व कर लेता है। दोस्तों, अब सबसे आखिरी सवाल, क्या होगा अगर हमें ब्लैक होल के अंदर गिरा दिया जाए तो? मान लीजिए आप किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में निकल पड़े हैं और बीच में आपके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाए कि आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल में गिरने के बाद हमारी मौत हो जाएगी। मगर दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीजें हो सकती हैं। आप इस बात का अनुमान लगा रहे होंगे कि ब्लैक होल हमें कुचल देगा, लेकिन वास्तविकता इससे काफी ज्यादा अलग हो सकती है। अगर आप इस भयावह ब्लैक होल की चपेट में आ गए तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब आप ब्लैक होल की इस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करेंगे तो केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं, और भौतिक विज्ञान के नियम भी आपको यहाँ आने के बाद कह देंगे, भाई हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा, या फिर हम सब कुछ भूलकर एक नई दुनिया में आ जाएंगे? इस सवाल का उत्तर अभी भी रहस्य बना हुआ है। जब आप इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल की बाउंड्री के पास पहुंचेंगे तो आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके होंगे। यहां पर आपका शरीर जलकर राख हो सकता है, लेकिन मान लीजिए यहां से आप बच जाते हैं। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं।
तो दोस्तों, इस रहस्यमय दुनिया के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।